एपिसोड की शुरुआत होती है बाहर के ख्वाब से, जहां वो खुद को फिर से उभरते हुए देखती है। तभी तैमूर बाहर को जगाने आ जाता है और बाहर की आंख खुल जाती है। यहाँ बाहर को डिस्चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद अब बाहर अपने घर जा रही है और वो बहुत एक्साइटेड भी है। डॉक्टर एवरिन तैमूर को बाहर का ख्याल रखने को कहते हैं, इस पर तैमूर उनको अश्योर करवाता है, हाँ मैं ख्याल रखूँगा। तैमूर और बाहर जैसे ही हॉस्पिटल गेट पर आते हैं, तभी बाहर की मदर उसको लेने आती है ताकि उसे अपने साथ ले जा सके। वो अपनी मदर को मना करती है कि मैं अपने घर जाऊंगी, अब मैंने अपना ख्याल रखना सीख लिया है। ऐसा कहकर वो उनको हक करके वहाँ से चली जाती है। तैमूर बाहर की आइस पर हाथ रख के उसे घर लाता है, जहाँ बहुत सारे लोग आए हैं और एक सरप्राइज़ पार्टी है। बाहर सबसे मिलकर बहुत खुश होती है। ऊमे और उरास भी माँ से मिलते हैं। फिर वो गेस्ट ऑफ ऑनर की स्पीच में बाहर अपनी बीमारी के बारे में बताती है। साथ ही साथ वो तैमूर और नेवरा का स्पेशल थैंक्स करती है, जिनकी वजह से वो लाइफ के न्यू फेस को देख रही है। बाहर के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करते हैं, जबकि ऊमे अपने फादर से नाराज़ नज़र आती है। ड्रामे के अगले सीन में हम तैमूर को सोया हुआ देखते हैं। तभी बाहर चुपके से दबे पैर आती है और तैमूर पर चढ़कर उसे बुरा और गंदा बोलती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, मगर ये तो सिर्फ बाहर का ख्याल है। तभी बाहर जोर का थप्पड़ तैमूर के मुंह पर मारती है, जिससे उसकी आँख खुल जाती है। बाहर पूछती है, तुम्हारी चीख इतनी सॉफ्ट क्यों है? मेरे तो सॉफ्ट नहीं है, तुम अपनी स्किन केयर रूटीन मुझसे शेयर करो। तैमूर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सर्जरी के बाद नॉर्मल होने में टाइम लगता है। तुम घर से निकला करो, शॉपिंग और आउटिंग किया करो, इससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। ऐसा कहकर वो टॉयलेट के बहाने वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है। बाहर नीचे आती है तो रात की पार्टी का तमाम सामान बिखरा पड़ा है। बाहर पहले तो सब कुछ समेटने का सोचती है, फिर जानबूझकर एक गिलास तोड़ देती है। तभी उनकी मेड घर आती है। बाहर कुछ सोचती है और अपनी मेड को 1 वीक लीव दे देती है, जिससे वो खुश होती है और चली जाती है। सुबह नाश्ते के टाइम बाहर किचन में खड़ी है। तैमूर के कॉफ़ी मांगने पर बाहर कॉफ़ी मेकर के ख़राब होने का बताती है। वो सेट करने की कोशिश करता है, मगर कर नहीं पाता। तभी ऊमे के नाश्ता मांगने पर बाहर उसे खुद बनाने का कहकर अपना ग्लास लेकर बाहर आ जाती है। निवरा कहती है, घर बिखरा हुआ बहुत गंदा लग रहा है, जिस पर बाहर कहती है, बच्चे सफाई में आपकी हेल्प करेंगे। ये सुनकर निवरा की आंखें बाहर आ जाती हैं। तैमूर टॉपिक चेंज करने के लिए बाहर को न्यू कॉफ़ी मेकर का बोलता है। निवरा शॉपिंग का सुनकर बाहर को बताती है, पेमेंट कर दी है, तुम मेरा डिज़ाइनर बैग लेकर आना। ये बोलकर वो जूस का ग्लास उठाती है जो बाहर के सामने था। बाहर कहती है, ये मेरा है, आप अपने लिए फ्रेश जूस बना लो। तैमूर जल्दी से अपनी मदर को किचन में ले जाता है ताकि कॉन्वर्सेशन हीटअप होने से बच जाए। ऊमे बाहर की बिहेवियर की तारीफ करती है। बाहर जूस का ग्लास सिंक में रखकर निवरा को वॉश करने का कहती है तो वो शॉक हो जाती है। तभी तैमूर खुद वॉश करके बाहर को वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं तैमूर के हाथ में टाई के 2 शेड हैं। वो बाहर से पूछता है, इस पर वो कहती है, तुम्हें कब से मेरे ओपिनियन की ज़रूरत पड़ गई? तुम तो अपनी मर्ज़ी की ड्रेसिंग करते हो। इसकी बात सुनकर तैमूर हैरत से उसे देखता है। ड्रामे के अगले सीन में हम तैमूर को देखते हैं, जो कैफेटेरिया में परेशान बैठा है। तभी उसका एक फ्रेंड कुलीग आकर उससे परेशानी की वजह पूछता है, जिस पर तैमूर बाहर की रात वाली सारी स्टोरी बताता है। तब उसका फ्रेंड बताता है, ये सब नॉर्मल है, बल्कि कभी कभी तो ट्रांसप्लांट के बाद बंदे की मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है और वो नॉर्मल होने में टाइम लेता है। ऐसे सिचुएशन में फैमिली को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। ये सुनकर तैमूर सेटिस्फाई हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाहर को, जो एक शॉपिंग स्टोर आई है, यानी अपनी सास का बैग लेने के लिए। यहाँ आकर वो बैग की प्राइस पूछती है, जो 250,000 लीरा है, यानी बहुत सारा पैसा सिर्फ एक बैग के लिए। बाहर के पूछने पर सेल्स बॉय बताता है, एडवांस पेमेंट हो चुकी है, अगर आप कुछ और लेना चाहती हैं तो आप ले सकती हैं। वो कहती है, हाँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं तैमूर को, जो लेक्चर दे रहा है। फिर बैंक से क्रेडिट कार्ड के नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं।
इतनी बड़ी अमाउंट देखकर तैमूर की आंखें बाहर आ जाती हैं। अब वो भूल जाता है कि कहाँ खड़ा है, जिस पर उसके कुलीग पूछते हैं मगर वो कोई जवाब नहीं दे पाता। अब सब लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। फिर हम बाहर को देखते हैं जो अब अपने लिए शॉपिंग करती है और बहुत सी स्टाइलिश ग्लासेस लेती है। बाहर बहुत खुश दिखाई देती है, उसे ये सब अच्छा लग रहा होता है। अब वो अपने लिए स्टाइलिश ड्रेसेस लेती है जिसका बड़ा सा बिल बन जाता है। वहाँ बैंक के नोटिफिकेशन से तैमूर की हालत ख़राब हो रही थी। क्रेडिट कार्ड के नोटिफिकेशंस की बरसात होने लगती है। इसके बाद बारी आती है ज्वेलरी की और तैमूर के हाथ पैर फूल जाते हैं। तैमूर बाहर को मैसेज करता है जिसका वो कोई जवाब नहीं देती। फिर तैमूर अपना लेक्चर बंद करके मुसलसल बाहर को कॉल करता है जो वो रिसीव नहीं कर रही। तैमूर अपने स्टूडेंट के साथ विजिट पर होता है। गुस्से की वजह से वो रूम का रास्ता भी भूल जाता है, जिस पर उराज जो उसका बेटा है बाप से वजह पूछता है मगर वो कुछ बताता नहीं। पेशेंट से बात करने के दौरान भी नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। तैमूर की अजीब हालत और बातें किसी की समझ में नहीं आ रही थी और सब उसे देखकर बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। फिर तैमूर जल्दी में वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम रैंगिन को देखते हैं जो तैमूर के साथ है। तैमूर उसे बाहर के बारे में बताता है और अब भी उसे कॉल कर रहा होता है, जिस पर रैंगिन कहती है पहले तो तुम बाहर के लिए इतना परेशान नहीं हुआ करते थे, अब तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तैमूर बताता है वो मेरा पैसा पानी की तरह बहा रही है और मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही, मुझे परेशानी हो रही है। रैंगिन कहती है शूज़, ज्वेलरी, बैग और कपड़ों की शॉपिंग से लगता है बाहर किसी को पसंद करती है और उसे किसी से प्यार हो गया है। इस पर तैमूर बिगड़ जाता है। रैंगिन कहती है मानना है तो ठीक वरना तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम बाहर को सलून में देखते हैं जो तैमूर से कॉल पर बात करती है। तैमूर कहता है तुम्हारी शॉपिंग के जितने पैसों में हमारे घर का पूरा महीना निकल जाता है। बाहर कहती है मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ और नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ। मेरे पास 20 साल पुराना सामान रखा है जो मेरी मदर ने मुझे दिया था। मेरा हस्बैंड बड़ा सर्जन है, इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ और आज की डेट में मेरे पास क्रेडिट कार्ड जैसी कोई चीज़ नहीं है। सारा दिन मैं तुम्हारी खिदमत करती हूँ, ये सबसे अब मैं बाहर आना चाहती हूँ। फिर बाहर कॉल बंद कर देती है, जिस पर सलून में मौजूद सब लोग क्लैपिंग करते हैं और बाहर को अच्छा बोलने पर अप्रिशिएट करते हैं तो वो बहुत खुश दिखाई देती है। सीन की शुरुआत होती है ओमे और उसकी फ्रेंड पार्ला के साथ जो अपने किसी कंपटीशन के रिजल्ट को डिस्कस करती हैं। ओमे अपने फादर और पार्ला अपनी मदर की बिहेवियर से परेशान होते हैं। दोनों फ्रेंड्स कहते हैं क्यों ना हम दोनों को बॉक्स में बंद कर दें। ऐसा बोलकर दोनों हंसती हैं और अपने फ्यूचर को डिस्कस करती हैं। बाहर को सामने देखकर ओमे को हैरत होती है। फिर वो पार्ला को अपनी मदर से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसके बाद बाहर ओमे को लेकर निकल जाती है। बेचारी पार्ला उनको हसरत से देखती है। फिर हमें बाहर और बच्चों को लंच करते दिखाया गया है, जहाँ वो हैप्पी फैमिली की तरह बाहर आए हैं। ओमे अपनी मदर से पूछती है बाबा के बिहेवियर की वजह से आप डिवोर्स ले लोगी, जिस पर उरास बहन को टोकता है मगर बाहर खामोश रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। उरास और ओमे दोनों अपनी मदर को देखते हैं, तभी वो हाथ के इशारे से आइसक्रीम का ऑर्डर देती है और बच्चे भी खामोश हो जाते हैं। सीन की शुरुआत होती है तैमूर अपनी मदर को बाहर की बिहेवियर के बारे में बताता है, तभी बाहर और बच्चे भी आ जाते हैं। बाहर बताती है हम खाना खाकर आए हैं, जिस पर नेवरा बोलती है हम तो तुम्हारा वेट कर रहे थे। तभी तैमूर कहता है हम खाना बाहर से ले आएंगे। तैमूर बाहर से हेयर कट का पूछता है तो वो हाँ कह देती है, जिस पर वो उसकी तारीफ़ करता है। इसके बाद हम देखते हैं बाहर नेवरा का बैग लाकर उसे देती है। नेवरा बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और बाहर को थैंक यू बोलती है, जिसके बाद बाहर सोने चले जाती है ये कहकर कल सुबह मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ ब्रंच पर जाना है। तैमूर को सोचने लग जाता है। अगली सीन में हमें बाहर को दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठी है। तभी तैमूर वहां आता है और उसे डिसेबिलिटी कार्ड देता है जो डिसेबल्ड पर्सन्स को मिलता है। बाहर उसे कहती है मैं फिजिकली वीक नहीं हूँ बल्कि फिट हूँ, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। ऐसा कहकर वो तैमूर को बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर देती है, जिसके बाद वो अपने स्कार्स देखती है जो वो देख नहीं पाती। फिर वो मोबाइल से तस्वीर लेकर अपने स्कार्स देखती है और दुखी हो जाती है। अगली सुबह हम बाहर को उसकी मदर के घर पे देखते हैं, जहाँ वो दोनों नाश्ता करती हैं। बाहर अपनी मदर से अपने बचपन के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी मदर बताती है उसे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था।
बाकी बच्चों की तरफ से खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसे ज़बरदस्ती घर से बाहर भेजा जाता था। उसकी मदर बाहर को खुश रहने का बोलती है और साथ ही साथ अपना ख्याल रखने का भी कहती है, जिस पर बाहर हाँ में सर हिला देती है। अगले सीन में हम रैंगिन को देखते हैं, जो अपने ऑफिस से निकलती है कि अचानक डॉक्टर तैमूर सामने आ जाता है और फ्लर्ट शुरू करता है और साथ ही साथ उसे डिनर के लिए इंसिस्ट करता है। रैंगिन तैमूर को इग्नोर करके लिफ्ट में घुस जाती है। इसके बाद हम बाहर को देखते हैं, जो हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठी है। तभी एक लड़की बाहर को अपनी बुक्स पर नज़र रखने का कहकर कॉफ़ी लेने चली जाती है। बाहर की नज़र एक बुक के टाइटल पर पड़ती है। वो अपने मोबाइल से इसकी तस्वीर लेती है, जिस पर लिखा था, सिर्फ एक ज़ख्मी डॉक्टर ही ज़ख्मों पर मरहम रख सकता है। जितना वो ज़ख्मी होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर एवरिन का असिस्टेंट उनसे डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट्स के लिए ऑटोग्राफ लेने आया है। वो बताता है दूसरे हॉस्पिटल के चीफ चाहते हैं कि डॉक्टर एवरिन उनके पास काम करे, जिस पर डॉक्टर मुस्कुराकर कोई जवाब नहीं देता और वो ऑटोग्राफ लेकर चला जाता है। एवरिन कंप्यूटर पर एक न्यूज़ देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ बाहर आती है तो एवरिन की हैरत बढ़ जाती है। वो बाहर को बताते हैं, तुम्हारी प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी है और तुम्हारी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। जिस पर बाहर कहती है, मैं टाइम पर मेडिसिन लेती हूँ और अपना ख्याल भी रखती हूँ। वो डॉक्टर को मेडिसिन की डोज बढ़ाने को कहती है, जिस पर एवरिन कहते हैं, तुम तो एक डॉक्टर की तरह बात करने लगी हो। तो वो स्माइल करती है। ड्रामे के अगले सीन में हम देखते हैं बाहर को, जो मेकअप करके रेडी हो रही है। तैमूर उसे किसी चीज़ के ढूंढने में हेल्प करने को कहता है, तो बाहर लेट होने का बोल देती है, क्योंकि उसे लेडीज़ नाइट आउट में जाना है। ये सुनकर तैमूर का मुंह लटक जाता है और वो हैरान और परेशान सा रह जाता है।